सुधांशु जी वो कह रहे हैं आप जो है वो कह रहे हैं आपके दिखाने के दांत और हैं और खाने के दांत और हैं। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि आप कहते कुछ और है करते कुछ और है। सुधांशु मैं खाने और दिखाने दोनों के दांत एक लाइन में एक्सपोज करता हूं। करिए। कोई ना मेरी बात पे यकीन करे ना फराज साहब की बात पे यकीन करे। मैं लाखों दर्शकों से कह रहा हूं जाके चेक करिए, जब जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ है और हम विपक्ष में थे, चुनौती से कहता हूं हमारे किसी नेता का बयान पाकिस्तान ने अपने पक्ष में कोट किया हो तो आप बताइएगा, मैं अपना बयान वापस ले लूंगा। और आपके में तो राहुल गांधी का स्टेटमेंट पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में भारत के विरुद्ध डोजियर में कोट किया है और जो मीडिया में कोट किया है, सेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोट किया है, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कोट किया। बस इसके बाद पर्याप्त समझ में आ जाता है किसके मन में क्या है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं साहब, कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जो विजय शाह ने बोला वह निंदनीय था, मगर उसे वापस भी लिया, माफी भी मांगी, खेद व्यक्त किया। क्या प्रोफेसर राम गोपाल ने माफी मांगी? व्योमिका सिंह क्या सेना की बेटी नहीं है? और उन्होंने जो बोला था उसके लिए तो कानून है, विधान है। कर्नल सोफिया कुरैशी स्वयं नहीं, उनके पूरे परिवार का जो सेना में योगदान है, और उनके परिवार ने प्रधानमंत्री जी के भी की तारीफ की है बड़ौदा यात्रा के दौरान, वो भी देखिए। और सेना में तो सिर्फ एक बात कहूंगा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ पे 2015 में उनके परिवार और पत्नी को बुला के सम्मानित किया था। और आप लोगों ने यासीन मलिक को बुला के सम्मानित किया था, जिसने चार एयरफोर्स ऑफिसर्स की हत्या की थी। यह दर्शाता है कि कौन किसके साथ है। और फराज साहब आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। भारत की सेना का पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। बताइएगा कोई समाजवादी पार्टी के कितने लोग गए थे? उसी आजमगढ़ के संजयपुर में आतंकवादियों के घर पे जाके सिजदा करते हैं। गाजीपुर के रहने वाले वीर अब्दुल हमीद थे, कितने लोग उनके घर पे गए थे बताइए? ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जिन्होंने पहली शहनाई बजाई थी 15 अगस्त 47 को, बनारस के रहने वाले थे, दिखाइएगा कितने लोग गए थे? डॉक्टर कलाम के नवाज़े जनाजा में बताइए कितने लोग गए थे? सारे राष्ट्रभक्त मुसलमानों के यहां सिर्फ भाजपा वाले जाते हैं, आतंकवादी और अपराधियों के यहां, अतीक अहमद के यहां गए। ये अतीक अहमद की मृत्यु पे गए, कल्याण सिंह जी की मृत्यु पे नहीं गए। मुख्तार अंसारी के यहां जाते हैं। वो छोड़िए उस विषय पे, चाइना पे आता हूं। आपने बड़ी अच्छी बात कही, मगर साहब बताना चाहता हूं चाइना कैसे आगे गया। मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, आजादी के बाद हम चाइना से आगे थे। 73-74 में चाइना थोड़ा सा हमसे आगे जाना शुरू हुआ। 1988-89 तक चीन और हम बराबर थे। और जो मैं बोल रहा हूं कोई दर्शक जाके चेक कर ले, 1980 में चाइना का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ $2.5 बिलियन था। भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $7.8 बिलियन था। हम इतना आगे थे। उसके बाद पीछे कहां चले गए? फराज साहब आप तो पढ़े लिखे हैं। 89 से 2014 के बीच हमारे यहां आया गठबंधन सरकारों का दौर, और इसी 25 साल में चीन हमसे बहुत आगे चला गया। हमारे यहां तो यह हुआ आपस में लड़ते रहो, सरकार बनाते रहो, 4 सांसद इस तरफ, उस सांसद उस तरफ, धर्म पे लड़ो, जाति पे लड़ो, वर्ग पे लड़ो, क्षेत्र पे लड़ो। और जो आपने कहा मरहूम मुलायम सिंह यादव जी जब से सरकार में थे 96 में, तो पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया गया। अब आइए आपको चाइना का बताता हूं। 2004 में अटल जी की सरकार गई तो चाइना से हमारा बिजनेस सिर्फ $1 बिलियन था। जब 2014 में आए तो $36 बिलियन हुआ। हम मान रहे हैं जब हमारी सरकार आई 10 साल में 2.5 गुना बढ़ा है, पर आपके जमाने में कितना गुना बढ़ा? 36 गुना बढ़ा। चाइना के साथ एग्रीमेंट किसने साइन किया? कांग्रेस पार्टी ने साइन किया, और वो एग्रीमेंट आज तक सार्वजनिक नहीं किया। और मैं एक और बात बता दूं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने भी एग्रीमेंट साइन किया। ये दोनों लोगों ने उस समय एक साथ वहां मौजूद थे। 2008 में बीजिंग ओलंपिक हुआ, जो सोनिया गांधी जी को बुलाया स्टेट गेस्ट का दर्जा देकर। राहुल गांधी जी क्या थे जिनको स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया? प्रियंका गांधी जी तो सांसद तक नहीं थी। क्यों बुलाया भाई गांधी परिवार को? बीजिंग ओलंपिक के समारोह में स्टेट गेस्ट का दर्जा देकर बुलाया। इसलिए चाइना की तरफ न जाइए तो ज्यादा बेहतर होगा, बहुत सारी चीजें आएंगी। मगर मैं पुनः यह कहना चाहता हूं, आज एक बहुत बड़ा अंतर आया है। चाइनीज डिफेंस स्टॉक गिरे हैं। चाइना का जो मिसाइल इंटरसेप्शन सिस्टम था उसकी प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा है। भारत की स्थिति इस मामले में मजबूत हुई है। मगर क्या बताएं, भारत की सेना जितना भी शौर्य दिखा ले, परंतु इन लोगों का उस जमाने में भी यह था कि भाई सेना जीतती थी और ये कूटनीति की बिसात पे हार के चले आते थे।
हाजी पीर का दर्रा 65 में छोड़ा, लाहौर के किनारे 20 किलोमीटर तक पहुंच गए थे, वो छोड़ा। 71 में जीतने के बाद पीओके नहीं लिया, छोड़िए 13,000 किलोमीटर पंजाब और सिंध जो पाकिस्तान का है वो कब्जा किया था, वो छोड़ा। 54 प्रिजनर ऑफ वॉर नहीं लिए, छोड़िए वो सारी की बात। मगर मैं आज कहता हूं सारी बातें छोड़िए, मैं विनम्रता से अपने चारों विपक्षियों से कहता हूं, दुनिया में एक बड़ा देश बताइए। आज हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, G7 में, G20 में एक कंट्री बताइए जहां कॉन्फ्लिक्ट होता हो और वहां का विपक्ष खड़े होकर इस ढंग के सवाल करता हो जिस ढंग से आप लोग कर रहे हैं। आत्मावलोकन करिए कि आप मोदी विरोध में हैं, सरकार के विरोध में हैं या राष्ट्र के विरोध में। मैं नहीं कह रहा हूं, अपने बयानों के आईने में अपना चेहरा देखिए, फिर समझ में आ जाएगा।